हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका इंजीनियर स्टडी के ऑनलाइन चैनल पर। मैं आप लोगों को स्टील के क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने आपको पीछे के लेक्चर में 2 क्वेश्चन दिए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चन दिए थे, उनको मैं आज कराऊँगा वो दोनों क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, पूछा था साइज ऑफ द रिवेट होल इज। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। उस जो रिवेट होता है, रिवेट का जो होल होता है, जो उसका डाया होता है, उसको हम ज़्यादा, जैसे 2 प्लेट को जब हम रख के जोड़ते हैं तो उसके बाद जो होल करते हैं, तो रिवेट लगाने के लिए होल में हम उसके होल को थोड़ा बड़ा ही रखते हैं ताकि रिवेट आसानी से लग जाए। तो इसलिए इसके जो है होल को हम कुछ ज़्यादा ही रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था व्हाट इज़ द मिनिमम पिच डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा कि 2.5 नॉमिनल डाया का ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कुछ लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया था। और मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि किस चीज़ का पॉइजन रेशियो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। तो मैं बता दूं, पहली बात तो पॉइजन रेशियो -1 तक होता है, -1 से 0.5 तक होता है। और -1 जो होता है वो ह्यूमन टिश्यू का होता है, क्योंकि जब हम ह्यूमन टिश्यू, अगर हम मान लीजिए एक हिसाब से आपकी ये उंगली है, कोई उंगली है, अगर हम इस पर बल लगाएंगे, खींचेंगे, अगर कोई फोर्स एफ लगाकर अगर हम इसे खींच रहे हैं तो क्या होगा कि इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और कुछ देर बाद देखेंगे इसमें सूजन आ जाएगा, इसका डायमीटर भी बढ़ जाएगा। तो ह्यूमन टिश्यू जो होता है उसका जो है पॉइजन रेशियो -1 होता है, सबसे कम होता है ह्यूमन टिश्यू का पॉइजन रेशियो। उसके बाद आज मैं बढ़ता हूँ आगे। जो आगे के क्वेश्चन मैं कुछ लेकर आया हूँ, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। तो आज इंजीनियर स्टडी की तरफ जो मोटिवेशनल क्वेट है कि तुम्हारे हार का हिस्सा बनने कई आएंगे, तुम जीत जाना किस्सा ख़त्म। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो किसी को डिस्टर्ब करते हैं, ना पढ़ते हैं पढ़ने देते हैं। जैसे आप लोग ही हैं, आप लोग अभी बिजी हो जाएंगे कुछ देर बाद, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं। आगे मैं बढ़ता हूँ, हर चीज़ को समय देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आज का, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हमें पता है, हमें एक रिलेशन हम लोगों को, सभी लोगों को पता है, जो हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन के होता है, और उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ए फिलेट वेल्ड में बी टर्म एज। तो ऑप्शन नंबर ए है मीटर वेल्ड, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव वेल्ड, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्वेक्स वेल्ड, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें ऑल ऑफ द एबव, सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, पूछा है इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स सेक्शन अबाउट इट एक्सिस इज एल, इट्स इफेक्टिव सेक्शनल एरिया इज ए, इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन आर अबाउट द एक्सिस ऑफ। तो मैंने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था पढ़ाते समय उस समय कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर नहीं, आई बराबर जो होता है आपका, आई बराबर क्या होता है, ए आर स्क्वायर होता है, आई बराबर होता है ए आर स्क्वायर होता है। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को ध्यान होगा, तो उस हिसाब से जब हम निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है आप लोगों का। और आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, सिलेंडरनेस रेशियो से क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, सिलेंडर रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, इफेक्टिव लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ जायरेशन अपॉन इफेक्टिव लेंथ, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर मुझे कुछ डिफेक्ट लग रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है, लेकिन ये इफेक्टिव लेंथ जो होगा ऊपर होगा, इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन यानी आर मिनिमम नीचे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन उल्टा हो गया है, तो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ
L इफेक्टिव अपान R मिनिमम होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया है, तो इसमें थोड़ा कुछ गलत हमको लगता है हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, पूछा है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज। तो यहाँ पर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है, क्या होगा इसमें स्टील में। तो स्टील में जो है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ट्यूबुलर सेक्शन जो होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है स्टील में आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, पूछा है वेव क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट, उसके बाद वेयर। तो यहाँ पे पूछा है बेंडिंग मोमेंट, जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्रिपलिंग जो है होगा। उसके बाद पूछा है जहाँ शियर फोर्स इज मिनिमम वहाँ पे होगा, जहाँ कंसंट्रेटेड लोड होगा वहाँ पे होगा, डिफ्लेक्शन जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड, मान लीजिए ये कोई कुछ इस तरीके से है सेक्शन, जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्रिपलिंग का मान सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड कार्य करता है वहाँ पर क्रिपलिंग का मान मतलब वहाँ पर क्रिपलिंग पॉइंट होता है, या क्रिपलिंग का मान वहाँ पर जनरली ज़्यादा होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा है द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए मेंबर कैरिंग लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड इज। तो यहाँ पर पूछा है विंड के लिए जो है सिलेंडरनेस रेशियो का मान क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है कि 180 किसका होता है, 180 किसका होता है, और 200 किसका होता है, 250। ये सभी सिलेंडरनेस रेशियो किसी ना किसी चीज़ के दिए हुए हैं, तो आपको कमेंट में बताना है कि किसका कितना होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, और यहाँ पे पूछा गया है कि फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और पूछा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस। ये सोम का बेसिक है, जिन्होंने सोम अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर ये चीज़ है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1.5 होगा। और आपको बताना है कि सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको इस मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग इसका जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्कुलर का भी पूछा है, ट्रायंगुलर का भी होता है, उसका भी आप कमेंट कर दीजिएगा ट्रायंगुलर का कितना होता है शियर स्ट्रेस का मान, एवरेज शियर स्ट्रेस का, उसका मान आपको बताना है। और पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन। तो मैंने आप लोगों को बताया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो हो, जो रिलेशन होता है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसे बोला जाता है। शियर मॉड्यूलस तो शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन को बोला जाता है, लेकिन जो इसका रिलेशन होता है उसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन मैंने कराया है, उसमें भी उस समय मैंने बताया हुआ था। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर जो होगा माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, यानी जो रिवेट का एरिया होता है उस एरिया को हम इस एरिया से पूरे टोटल एरिया ग्रॉस एरिया में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा इफेक्टिव एरिया आ जाता है। या हम कह सकते हैं जो जिस एरिया जितना लोड बियर कर सकता है वो एरिया हमारा आ जाता है। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को होमवर्क में 2 क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील्स विथ स्टील स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स इज। तो यहाँ पर आपको स्टील का कोड आपको बताना है, आप लोग कहीं से भी वो करके बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और कई बार एग्जाम में एसएससी जेईई के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा है व्हेन 2 प्लेट्स आर प्लेस्ड इन टू एंड आर ज्वाइंट बाय 2 कवर प्लेट द ज्वाइंट इज नोन एज। तो यहाँ पर पूछा है कि 2 प्लेटें हैं कुछ इस तरीके से ऐसे लगाई गई हैं, एक प्लेट ऊपर लगा हुआ है, एक प्लेट नीचे लगा हुआ है, इस तरीके से कुछ ये कनेक्टेड है। तो बताना है किसमें ये किस प्रकार का जॉइंट है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो आप लोग इसका जवाब एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है लैप जॉइंट, दूसरा है बट जॉइंट, तीसरा हमारा है चैन रिवेटेड लैप जॉइंट, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 हमारा है डबल कवर बट जॉइंट। तो यहाँ पर गलती से ये हो गया है, डी होगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़
जितना मैं आपको बताया हूँ उसे आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा और कमेंट जरूर किया करिए। आपको जो क्वेश्चन आ रहा उसे कमेंट कर दीजिए कि हाँ इसका ये सही होगा। मैं भले बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप उसे कमेंट करिए। उससे क्या होगा, अगर आप टाइप करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बनेंगी, ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप कमेंट किया करिए और इन दोनों सवालों के जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।